देखो भूसी पे गिर वाटिका है। अब गिर वाटिका, लेकिन तुम्हारी गिर वाटिका ऐसी है कि इसमें बहुत प्रकार के वृक्ष हैं, हर प्रकार के फल हैं लगभग। इसमें इतने फल हैं कि कोई पंडित बताता है 27 फल की लकड़ी लाओ तो कहीं जाना नहीं है। और लगभग लगभग बहुत दूर तक प्रसिद्ध हो गया है कि वहीं चले जाओ 27 फल की लकड़ी। सुल्तानपुर ज़िले के लगभग इस इर्द गिर्द 4-5 ज़िले में ये प्रसिद्ध हो गया है कि सुल्तानपुर ज़िले के ब्लॉक जयसिंहपुर के बीड़ी गांव में, अवसर हमारा पूरा नाम रामबख्श सिंह है, लेकिन हमको लोग कोई आरबी सिंह कहते हैं, कोई मास्टर कहते हैं, कोई ठाकुर कहते हैं, कोई नंबरदार कहते हैं, ज़्यादातर लोग हमको गुरु जी कहते हैं। उनके यहाँ चले जाओ, उनके बगीचे में हर प्रकार का फल मिल जाएगा, 27 से ज़्यादा की लकड़ी मिल जाएगी। अच्छा हाँ, अभी इस बगीचे में फल तो है, लेकिन यदि कोई चाहे रोजगार बनाना चाहे तो एक नर्सरी खड़ी करे। इसमें सारी मदर प्लांट है, हर प्रकार के पौधे हैं, चंदन, रुद्राक्ष है, बालम खीरा है, संतरा, मौसमी, अनार, अमरूद, लीची, हर प्रकार के फल हैं। इनकी नर्सरी बनाना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघा खेत, और वर्ष में केवल 10,000 पेड़ बना लेता है। तो कितने का हुआ भाई? 50 रुपया पेड़ हिसाब से ही उसका निकल गया। 10,000 पौधे बना लेता है, कितने की आमदनी हुई इसकी? खेल खेल सुबह शाम में। तो नर्सरी बनाई जा सकती है, कोई एक अपना रोजगार भी कर सकता है। हाँ चलो, बात तुमको हम बूटी कलम बनाने का तरीका सिखाएं। हालांकि बूटी कलम बनाने के लिए नर्सरियों में एक मांस घास है जो उधर देहरादून की तरफ मिलती है, छोटी छोटी होती है। यही झाऊ की ये जो है मोरपंखिया की पत्ती की तरह छोटे छोटे घास होती है, उसको भिगो के तो गार के तो उसको बांध के बनाते हैं। लेकिन हम तो यहाँ जलकुंभी की दाढ़ी से बना लेते हैं, बढ़िया चलती है। तो चलो पहले जलकुंभी की दाढ़ी ले आया जाए। चलो आओ, अब देखो यही जलकुंभी जो तालाबों में होती है, सभी लोग जानते हैं। ये है, ये जलकुंभी है, ये इसकी दाढ़ी है। इसकी दाढ़ी को हम ये देखो, इसकी दाढ़ी को ऐसे नोच लेंगे, इसकी दाढ़ी को इसे तोड़ लेंगे और इसी से हम बूटी कलम बांध देते हैं। और 90% 95% सफल होती है। हम मांस घास पास खोजने नहीं जाते। ये मेरी अपनी खोज है। ये जलकुंभी की दाढ़ी है, इसको हम खूब जोर जोर से इसके पानी को निचोड़ देते हैं। ये देखो, इसको पानी को खूब जोर जोर से निचोड़ देते हैं और इसी से हम बूटी कलम बांध देते हैं। अब चलो बगीचे में। अब इसको हम उसी नर्सरी में तो मांस घास मंगवाते हैं, पैसा लगता है। पन्नी मंगवाते हैं, उसमें पैसा लगता है। लेकिन हमने कहीं से कुछ नहीं मंगवाया। तालाब से गए, जलकुंभी की दाढ़ी लाए। अरे दाढ़ी मोच नहीं यार, जलकुंभी की जड़ वही। इसको देखो फिर से अच्छी तरह से गार ले, पानी इसका निचोड़ दे रहे हैं और एक टिकिया बना के इसको जहाँ छिलका उतरा है उसके चारों तरफ हम इसको कायदे से इसको हम लपेट देते हैं। इसको चारों तरफ से कायदे से लपेट देते हैं और फिर इसको
इधर उधर पन्नियाँ फालतू पड़ी रहती हैं, व्यर्थ पन्नी जो व्यर्थ की फालतू फेंकी गई है, उसमें पैसा नहीं लगना है। पन्नी से इसको इस प्रकार से हम दोनों तरफ से इसको बांध देते हैं। अब इसी में पड़ी रहेगी। लगभग 40 दिन बाद इसमें हम आके देखेंगे 40 दिन तक के अंतर पे, तो इसमें केंचुए की तरह, क्योंकि पन्नी पारदर्शी है ना, क्योंकि पन्नी पारदर्शी है, केंचुए की तरह इसमें पीली पीली सफ़ेद सफ़ेद जड़ें आई रहेंगी और दिखाई पड़ेगा। हम बाहर से ही देख के जान लेंगे कि जड़ आ गई है। इसी पन्नी से ही इसकी डोरी बना के इसको बांध देते हैं। हमारा एक पैसे का धागा भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं, सारा खेल व्यर्थ के सामान से है। इधर उधर फेंके हुए व्यर्थ के सामानों से सारा खेल इसका है। इसको हम दोनों तरफ से इस प्रकार से बांध देते हैं। अब ये अगर कोई जानवर, कोई गिलहरी विलहरी इसको न डिस्टर्ब करे, इसको न काटे कूटे, तो 40 दिन में इसकी जड़ आ जाएगी। 40 दिन बाद, 40 दिन पर हम आके देखेंगे पारदर्शी पन्नी है, बाहर से ही दिखाई पड़ेगी सफ़ेद सफ़ेद पीली पीली जड़ें। तो इसको हम लगभग 2 इंच पीछे से काट के पन्नी खोल के जहाँ लगाना होगा वहाँ लगा देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे या पैकेट में रोप देंगे इसको। इस प्रकार से कलम बन गई। हाँ, ऐसी एक कलम में इसको बूटी कलम कहते हैं हम, इसे अंटा कलम भी कहते हैं। इसे अंटा कलम भी कहते हैं। और इस प्रकार की कलमें अमरूद में, नाशपाती में, लीची में और संतरा, मौसमी, नींबू आदि में इस प्रकार की कलमें बांधी जा सकती हैं। हाँ, एक बात और, जिन जिन पेड़ों में बूटी कलमें बांधी जा सकती हैं, इन पेड़ों में हम दाब कलम भी बना सकते हैं। यदि इसकी डाल जमीन तक छुई हो तो वही 1 इंच की चौड़ाई में छिलका उतार कर इसको हम मिट्टी में दाब देते हैं। इस प्रकार से बांधने के बजाय मिट्टी में दाब देते हैं और जड़ आ जाती है। 40 दिन बाद पीछे से काट के अलग कर देते हैं, ढक के चले जाते हैं। फिर 10-5 दिन बाद खोद के कहीं लगा देते हैं। देखो, ये ताइवानी अमरूद है, इसमें हम बूटी कलम बांध सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम किसी मनपसंद टहनी का चुनाव करेंगे। ये टहनी अच्छी लग रही है, इसमें हम कहीं अच्छी जगह पे लगभग 1 इंच चौड़ाई में छिलका इसका उतार देते हैं। अब इसको हम उसी नर्सरी में तो मांस घास मंगवाते हैं, पैसा लगता है, पन्नी मंगवाते हैं, उसमें पैसा लगता है, लेकिन हमने कहीं से कुछ नहीं मंगवाया। तालाब से गए, जलकुंभी की दाढ़ी लाए, अरे दाढ़ी मोछ नहीं यार, जलकुंभी की जड़ वही। इसको देखो फिर से अच्छी तरह से गाड़ ले, पानी इसका निचोड़ दे रहे हैं और एक टिकिया बना के इसको जहाँ छिलका उतरा है उसके चारों तरफ हम इसको कायदे से इसको हम लपेट देते हैं। इसको चारों तरफ से कायदे से लपेट देते हैं और फिर इसको इधर उधर पन्नियाँ फालतू पड़ी रहती हैं, व्यर्थ पन्नी जो व्यर्थ की फालतू फेंकी गई है, उसमें पैसा नहीं लगना है। पन्नी से इसको इस प्रकार से हम दोनों तरफ से इसको बांध देते हैं। अब इसी में पड़ी रहेगी। लगभग 40 दिन बाद इसमें हम आके देखेंगे 40 दिन तक के अंतर पे, तो इसमें केंचुए की तरह, क्योंकि पन्नी पारदर्शी है ना,
क्योंकि पन्नी पारदर्शी है, केंचुए की तरह इसमें पीली पीली सफ़ेद सफ़ेद जड़ें आई रहेंगी और दिखाई पड़ेगा। हम बाहर से ही देख के जान लेंगे कि जड़ आ गई है। इसी पन्नी से ही इसकी डोरी बना के इसको बांध देते हैं। हमारा एक पैसे का धागा भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं, सारा खेल व्यर्थ के सामान से है। इधर उधर फेंके हुए व्यर्थ के सामानों से सारा खेल इसका है। इसको हम दोनों तरफ से इस प्रकार से बांध देते हैं। अब ये अगर कोई जानवर, कोई गिलहरी विलहरी इसको न डिस्टर्ब करे, इसको न काटे कूटे, तो 40 दिन में इसकी जड़ आ जाएगी। 40 दिन बाद, 40 दिन पर हम आके देखेंगे पारदर्शी पन्नी है, बाहर से ही दिखाई पड़ेगी सफ़ेद सफ़ेद पीली पीली जड़ें। तो इसको हम लगभग 2 इंच पीछे से काट के पन्नी खोल के जहाँ लगाना होगा वहाँ लगा देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे या पैकेट में रोप देंगे इसको। इस प्रकार से कलम बन गई। हाँ, ऐसी एक कलमें, इसको बूटी कलम कहते हैं हम, इसे अंटा कलम भी कहते हैं। इसे अंटा कलम भी कहते हैं। और इस प्रकार की कलमें अमरूद में, नाशपाती में, लीची में और संतरा, मौसमी, नींबू आदि में इस प्रकार की कलमें बांधी जा सकती हैं। हाँ, एक बात और, जिन जिन पेड़ों में बूटी कलमें बांधी जा सकती हैं, इन पेड़ों में हम दाब कलम भी बना सकते हैं। यदि इसकी डाल जमीन तक छुई हो तो वही 1 इंच की चौड़ाई में छिलका उतार कर इसको हम मिट्टी में दाब देते हैं। इस प्रकार से बांधने के बजाय मिट्टी में दाब देते हैं और जड़ आ जाती है। 40 दिन बाद पीछे से काट के अलग कर देते हैं, ढक के चले जाते हैं। फिर 10-5 दिन बाद खोद के कहीं लगा देते हैं। हाँ देखो, ये लौकी का पेड़ है, तो गोल गोल लौकी फलती है, इसमें आयरन बहुत होता है। इसमें भी बूटी कलम चल सकती है, लेकिन अब इसकी डाल देखो नीचे एकदम ज़मीन तक पहुंची है, इसमें हम दाब कलम बना सकते हैं। वैसे ही जैसे अभी अमरूद में बांधा गया, इसके 1 इंच की चौड़ाई में इसका हम छिलका उतार देंगे और छिलका उतार के जहाँ वो जलकुंभी की जड़ बांधते थे उसके बदले में इसको हम ज़मीन में दबा देंगे, ज़मीन से खुराक पाएगी। लगभग 30-40 दिन बाद आएंगे, इसको 2 इंच पीछे से काट के अलग कर देंगे, पौधा अलग हो जाएगा, पड़ी रहने देंगे। 10-5 दिन फिर बाहर आएंगे तो इसको खोद के जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाकर लगा देंगे, पौधा बन गया। तो इस प्रकार की दाब कलमें, जिन जिन में बूटी कलम बांधी जा सकती है, उन सब में दाब कलम भी बांधी जा सकती है। पेड़ों में बूटी कलम चलती है, उसमें दाब कलम भी चल सकती है। गड्ढा खोद के जितने दूर में ये इसका छिलका उतरा हुआ है, इसको मिट्टी से दाब देंगे। 40 दिन बाद आएंगे, इसमें जड़ रहेगी, इसको 2 इंच पीछे से यहाँ से काट कर अलग कर देंगे, पेड़ से अलग हो जाएगा। पेड़ से अलग हो जाएगा, उसके 10 दिन बाद फिर इसको खोद के कहीं लगा देंगे। अभी आम है, आम की कलम में अब आजकल तो लोग धड़ कलम बांधते हैं, उस पेड़ की डंडी ला के कहीं भी अपना ले जाके जोड़ देते हैं नए पौधे में। लेकिन पहले के लोग ऐसे ही डाल को नीचे झुकाते थे और उसके नीचे एक नया पौधा लगाते थे, फिर दोनों के छिलके को इस प्रकार से छील के, दोनों तरफ से छील के एक में सटा के बांध देते थे और धीरे धीरे जुड़ जाता था। जब कुछ दिन बाद जुड़ जाता था तो इसकी
ये पुराने पेड़ की डंडी को जोड़ से 2 इंच पीछे से काट के अलग कर देते थे, वो डंडी इसमें आ जाती थी। तो इसको सुतली सुतली या जूट की रस्सी से इसको बांध देते थे पुराने समय के लोग। इसको कहते थे भेंट कलम। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत है कि पेड़ की डाल को नीचे झुकाया जाए, उसकी भी हालत ख़राब हो, नीचे पौधा लगाया जाए, पेड़ के पास जाया जाए, ये सब दिक्कत थी। इसलिए अब नया सिस्टम धड़ कलम वाला आ गया है। अभी पुराना सिस्टम कठिन पड़ता है। नए सिस्टम में क्या है कि पेड़ सुल्तानपुर में हो, जल्दी से उसकी डंडी उतारो और जल्दी से भाग जाओ, जौनपुर में जाके कलम बांध दो, 1 घंटे के अंदर बन जानी चाहिए। अब वो आसान है, ये सब पुराना वाला कठिन है। ऐसे भी बांधा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको बांध देते थे। अब ये भेंट कलम है, इसमें भेंट के बांध दिया, जैसे औरतें भेंटती हैं मिलती हैं, तो ऐसे पुरानी डाली को नई डाली से भेंट दिया, भेंट करके बांध दिया। 40 दिन बाद इसको हम 2 इंच पीछे से काट के अलग कर देंगे, पड़ा रहने देंगे, इसमें अपना जुड़ जाएगा, विकास होगा। इसे भेंट कलम कहते हैं। लेकिन ये कठिन होती थी, पहले के लोग ऐसे करते थे। लेकिन अब तो धड़ कलम आसान है। पेड़ है सुल्तानपुर में, डंडी काटो सुल्तानपुर में, लेके भागो, जल्दी 1 घंटे के अंदर पहुंच जाओ जौनपुर, बांध दो, वो आसान हो गया है।